यथा मातरमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः तथा गृहाश्रमं प्राप्य सर्वे जीवन्ति चाश्रमाः। राधे राधे मित्रों, आज बात करेंगे विवाह संस्कार के बारे में। 16 संस्कारों के क्रमों में अभी तक हम लोगों ने समावर्तन संस्कार तक विधिवत श्रवण किया है और संस्कारों के महत्व को हम सब जान रहे हैं। जिन चीज़ों को हमने छोड़ दिया था, जिनको हम समझते थे कुछ भी नहीं है, लेकिन अब इन संस्कारों की महिमा को जान करके हमें लग रहा है कि हमारे ऋषियों ने हर संस्कार को बहुत सोच विचार करके किया है। आज उसी क्रम में बात करेंगे विवाह संस्कार की। ये विवाह संस्कार बंधुओं बहुत महत्व का संस्कार है। शादी कोई मजाक का खेल नहीं होता है जैसे आज के समय में समझा जा रहा है शादी को, क्योंकि पाश्चात्य जो संस्कृति है, वैदेशिक जो संस्कृति है, उस संस्कृति में हम डूब करके खुद कुएं के मेंढक जैसे बनते चले जा रहे हैं। उसी में फुदकना, उसी में गिरना, उतने तक हम सीमित हो चुके हैं। हमने लगा कि बाहर की संस्कृति अच्छी है, उसी चीज़ को हम अपना करके जबकि हमारी वास्तविक भारतीय संस्कृति है, सनातनी जो संस्कृति है, ये संस्कृति विवाह को कोई एग्रीमेंट नहीं समझती। ये तो जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। ये तो हमारे यहाँ गाने भी आए हैं। एक जन्म का नहीं बल्कि अनेकों जन्म का संबंध से मानते हैं विवाह को। एक जन्म का नहीं बल्कि बहुत जन्मों का इसको संबंध मानते हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। मनोज जी ने लिखा है, दाम्पत्यम अनुकूलम चेत तरी गृह किम प्रयोजनम, और दाम्पत्यम प्रतिकूलम चेत नरकम गृहमेव च। यानी अगर दाम्पत्य गृहस्थ जीवन अनुकूल होता है तो यहाँ जो आपका घर है यही स्वर्ग है, इससे बढ़कर के कोई स्वर्ग नहीं हो सकता है। और दाम्पत्य अगर प्रतिकूल है, विवाह जो आपका हुआ है, आप दोनों की बनती नहीं है, आपका जीवन फिर नरक से बढ़कर के कहीं और नरक नहीं है। इसी घर के अंदर आपको नरक की अनुभूति होगी, घर ही नरक बन जाएगा आपका। इसलिए जो ये विवाह संस्कार है ये बहुत महत्व का है, इसको मजाक में नहीं लेना चाहिए। इसके महिमा को हम सबको जानना चाहिए कि विवाह संस्कार जो है ये कोई सामान्य चीज़ नहीं है। भोग के लिए नहीं ये संस्कार बनाया गया। अगर भोग के लिए बनाया गया होता बंधुओं तो पत्नी को भोग पत्नी बोलते, धर्म पत्नी नहीं बोलते। अगर केवल भोग के लिए अगर संस्कार बनाया जाता, केवल बच्चों को पैदा करने के लिए अगर संस्कार बनाया जाता तो फिर इसको कुत्ता बिल्ली जैसा है वैसे तो सब रहते। पर हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने, हमारे ज्ञानियों ने बहुत सोच समझ करके विवाह को संस्कारों की गिनती में रखा हुआ है। इसलिए विवाह संस्कार को हमें मजाक में नहीं लेना चाहिए और इसको सही रूप में निभाना चाहिए, ताकि यही हमारा जीवन जो गृहस्थाश्रम है, इसको शास्त्रों ने कहा है धन्य गृहस्थाश्रमो, यानी गृहस्थाश्रम धन्य है। क्योंकि बंधुओं इस गृहस्थाश्रम से जो और आश्रम है ना 3, वो तीनों आश्रम इसी गृहस्थाश्रम से चलते हैं। वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थाश्रम तो चलता ही है, और सन्यास। ये 3 बाकी के आश्रम इसी गृहस्थाश्रम से चलते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है विवाह का, क्योंकि इस विवाह के बाद पत्नी होगी और गृहस्थ बनेगा। अब बात करते हैं मित्रों, ये विवाह संस्कार कौन सी उम्र में किया जाए। पहले के समय में बाल विवाह होते थे, छोटी उम्र में शादियां हो जाती। वो समय होते थे तो होते थे, वो भी कोई कारण उसका था। पर आज बाल विवाह नहीं होते। मनु महाराज ने लिखा है कि आज के परिवेश में, इस कलिकाल में विवाह की जो उम्र है वो है 25 से प्रारंभ हो जाती है, और गृहस्थ की जो उम्र है वो है 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम को भोगना चाहिए। ये गृहस्थ की उम्र है, ये मनु महाराज ने बनाया है इसको। 25 से और 50 यानी 25 तक शादी हो जानी चाहिए। आज 25 तक पढ़ाई लगभग बच्चों की पूरी हो जाती है, तो उसके बाद गृहस्थ आश्रम में चला जाना चाहिए। कई लोग बहुत विचार करते हैं बाद में करेंगे, तो बाद में शादी में विलम्ब भी हो जाता है। एक उम्र है शादी की, इस समय में शादी होगी तो फिर सही समय में बच्चे पैदा होते हैं और फिर सही संस्कारों से आप उसको सिंचित कर सकते हैं।
ये गृहस्थाश्रम ना सभी आश्रमों का उपकारक आश्रम है, सब के आश्रमों के ऊपर उपकार करता है। हमने पहले जब श्लोक पढ़ा था, यथा मातरम आश्रित्य, जैसे माँ के आश्रित होकर के सभी जीवों का कल्याण होता है, पालन होता है, बिना माँ के किसी का पालन नहीं हो पाता है, वैसे ही सारे जो आश्रम हैं बाकी के, उन तीनों आश्रमों की जननी है गृहस्थाश्रम। यहीं से उसको अन्न मिलता है, यहीं से उसको आगे की परंपरा मिलती है और यहीं से उसका जीवन चलता है। इसलिए ये गृहस्थाश्रम धन्य है। और गृहस्थाश्रम कब होता है? जब शादी हो जाती है तभी ये गृहस्थाश्रम होता है। और जिस प्रकार से सारे आश्रमों की गृहिणी है ये गृहस्थाश्रम, वैसे ही इस गृहस्थाश्रम का आधार है स्त्री। वैसे ही इस गृहस्थाश्रम की जो मूल है वो है स्त्री, वो है स्त्री, वो है गृहिणी। और गृहिणी से ही घर बनता है। जब गृहिणी होगी तब तो घर होगा। आप देखना, जिसकी शादी नहीं होगी, कहीं अकेले में अगर रहता हो तो उसके घर को देखना, और जिसकी शादी हो गई है उसके घर को देखना, तब पता चलेगा कितना अंतर होता है एक गृहिणी का घर में रहने से। जिसकी गृहिणी नहीं है उसका जीवन बिखरा हुआ, उसका घर बिखरा हुआ अस्त व्यस्त रहेगा, गंदगी पड़ी रहेगी, वैसी पड़ा रहेगा। और जिसकी शादी हो गई उसका पूरा व्यवस्थित आपको घर मिलेगा। इसीलिए उसको गृहिणी कहते हैं और इसीलिए उसको धर्म पत्नी बोलते हैं, क्योंकि वो धर्म की तरफ पति को हमेशा प्रेरित करती रहती है, हमेशा प्रेरित करती रहे। बंधुओं, ये विवाह संस्कार जो है ना, ये बहुत पवित्र संस्कार है। वर और वधू के मध्य एक ऐसा पवित्र आध्यात्मिक ये संबंध है ना बंधुओं, बिल्कुल पवित्र संबंध है। वर और वधू के बीच का एक आध्यात्मिक संबंध है। इसमें साक्षी माना जाता है। अग्नि की साक्षी में विवाह होता है, देवताओं की साक्षी में विवाह होता है, और ब्राह्मणों की साक्षी में विवाह होता है। विवाह कहीं छुपके नहीं होता, बल्कि सारे यार रिश्तेदारों को बुलाया जाता है और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। कोई सामान्य चीज नहीं होगी, सबके साक्ष्य में ये संस्कार किया जाता है। विशेष करके अग्नि के साक्ष्य में, देवताओं के साक्ष्य में और ब्राह्मण के साक्ष्य में ये संस्कार होता है। अग्निदेव को साक्षी मानना बहुत महत्व का संस्कार है। यह संस्कार जो है ना बंधु, जीवन में सभी प्रकार की, जीवन की हर प्रकार की मर्यादाओं की स्थापना करने वाला संस्कार है। विवाह संस्कार जीवन में हर प्रकार की मर्यादाओं को बांधता है। जब तक शादी नहीं होती तो कई मर्यादा टूट जाती हैं, लेकिन विवाह के बाद कुछ मर्यादाएं पत्नी सिखाती है और कुछ मर्यादाएं खुद विवाह होने के बाद आदमी सीख लेता है। इसलिए मर्यादाओं को सिखाने वाला संस्कार है। और बंधुओं, विवाह संस्कार पितृ ऋण से मुक्त होने का एक आधार है, नींव है। क्योंकि शादी होगी, संतान होगी, और जब संतान होगी, ज्ञानी संतान होगी, तो आप पितृ ऋण से भी मुक्त हो जाएंगे। आपका पितरों का जो कर्जा है उस कर्जे से आप मुक्त हो जाते हैं। कितना महत्व का है संस्कार, जरा विचार करिए। गृहस्थाश्रम बंधो संयमित जीवन जीने का आधार है। हमें संयमित जीवन जीने को सिखाता है गृहस्थ। केवल अपने पेट भरना नहीं सिखाता है। गृहस्थाश्रम हमें सिखाता है कि मिल बांट के खाना है। वैसे भी शास्त्र कहते हैं जिसके घर में खुद के लिए पकता है उसके घर में तो पाप का अन्न पकता है। हमें गृहस्थाश्रम सदाचार सिखाता है। विवाह संस्कार हमें सदाचार की ओर प्रेरित करता है। गृहस्थाश्रम हमें अतिथि का सत्कार सिखाता है और गृहस्थाश्रम हमें प्राणी मात्र की सेवा के लिए सिखाता है। और गृहस्थ कैसे बनता है? तो विवाह होगा, पति पत्नी होगी, तब गृहस्थ बनेगा। जब पति पत्नी हो जाएगी तब गृहस्थाश्रम बन जाएगा, उसी से तो गृहस्थ बनेगा। इसलिए ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि भाई दोनों ने साइन किया हो गया, नहीं, ये तो जीवन भर के लिए और जन्म जन्मों का संबंध इसको माना जाता है। बंधुओं, विवाह का जो मतलब, अगर इसका प्रयोजन हम जाने, विवाह का मतलब, तो पुरुष और स्त्री के अंदर, पुरुष और स्त्री के अमर्यादित कामोपभोग को नियंत्रण करने का एक संस्कार है।
अमर्यादित जो काम है जिसके कारण पतन भी आदमी का हो सकता है, उसी को मर्यादित होकर के अपने कंट्रोल में करके उसी के साथ जीना, ये विवाह संस्कार का महत्व है। आप जानते होंगे बंधुओं, कितने ही कृत्य ऐसे हैं जो बिना पत्नी के संपादित नहीं हो सकते। कई कर्म ऐसे हैं, कई धार्मिक अनुष्ठान ऐसे हैं जो बिना पत्नी के संपन्न नहीं किए जाते। पति पत्नी की अर्धांगिनी है और पत्नी 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 पति की अर्धांगिनी है और पति पत्नी का आधा अंग है। पति और पत्नी विवाह के बाद ही पूर्ण माने जाते हैं। स्त्री और पुरुष विवाह के बाद ही पूर्ण माने जाते हैं। एक दूसरे का आधा अंग है। जब शादी होगी तभी तो पूरा होगा। और आधार है स्त्री गृहस्थी की। जैसे पुरुष आधार है वैसे स्त्री भी आधार है। आधार नहीं रहेगा कोई चीज को आप टिका नहीं सकते हैं। बंधुओं, हमारी भारतीय सनातनी संस्कृति में विवाह एक धार्मिक संस्कार है। संस्कारों की संख्या में विवाह आता है। इतना महत्वपूर्ण होगा तभी तो ऋषियों ने इसको संस्कारों में गिना। हमारी भारतीय संस्कृति एक पत्नी व्रत और स्त्री को पातिव्रत धर्म सिखाता है। भारतीय विवाह पद्धति का एक पवित्र देन है हमारा ये विवाह संस्कार। इसी से तो आदमी संयमित जीवन जीता है। इसी से आदमी का जीवन पवित्र बनता है, धन्य बनता है। आप विश्व के किसी भी समाज में चले जाओ, कोई समाज के ऐसे विचारधारा नहीं जैसे विचारधारा हमारी भारतीय संस्कृति की है। बंधुओं, विवाह संस्कार में देव पूजन, पितृ पूजन, नांदी श्राद्ध, ये सब चीज किया जाता है। और विवाह संस्कार में जो वर है उसको लड़का नहीं कहते, उसको विष्णु का रूप माना जाता है और कन्या को लक्ष्मी रूप माना जाता है। वर विष्णु और कन्या लक्ष्मी। जब घर में दूल्हा आता है तो उसका पूजन किया जाता है। और जो हमारी जो ये संस्कार है ना, विवाह संस्कार वेदों से जुड़ा हुआ संस्कार है। मन गढ़ंत चीजें इसमें नहीं है। जो भी जहाँ पे मंत्र प्रयोग किया जा रहा है, चाहे विस्तर से लेकर के और कन्यादान फेरे तक के जितने मंत्र हैं, हर मंत्रों का एक अलग भाव है और हर मंत्रों का एक हर चीज से जुड़ा हुआ है मंत्र। ऐसे मनगणित मंत्र कोई भी मंत्र वहाँ प्रयोग नहीं किया गया है। जो इन चीज़ों के जानकार होते हैं, विद्वान होते हैं, उनको पता है कि हम कौन सा मंत्र कहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है। हर मंत्र का वहाँ पे एक अलग भाव होता है। वर को विष्णु और कन्या को लक्ष्मी। जो पुण्य भगवान विष्णु को लक्ष्मी समर्पित करने का पुण्य होता है ना बंधुओं, वही पुण्य कन्यादाता जो लड़की का पिता है, वही पुण्य उसको प्राप्त होता है। वही पुण्य की उसको प्राप्ति होती है। जो लक्ष्मी को, जैसे सागर ने अपनी बेटी भगवान विष्णु को समर्पित की थी और जो पुण्य की प्राप्ति सागर को हुई, वही पुण्य की प्राप्ति एक कन्यादाता जो बेटी का पिता है जब कन्यादान करता है, वही पुण्य की प्राप्ति उसको होती है। इतना महत्वपूर्ण संस्कार है। और जब कन्यादाता पिता कन्या का दान करता है, वो भी महत्वपूर्ण चीज है। जिस कन्या को उसने पालन पोषण करके बड़ा किया है, जिससे इतना प्रेम पिता का जुड़ता है, उसको देना, दान करना कोई सामान्य चीज नहीं है बंधु। ये हमारी भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है। ये विदेशों में नहीं होता। इसलिए तो वहाँ 2-4 दिन शादी टिकती, इसको छोड़ा उसको पकड़ा, उसको छोड़ा उसको पकड़ा। न माँ बाप का वहाँ आदर सम्मान है, न बंधुओं का सम्मान, न परिवार का सम्मान है। वहाँ क्या गधे घोड़े जी पैसे कमाने, बहुत पैसा कमा लिया, बहुत ऐसो आ रहा, ये सब, यही तो जीवन नहीं है बंधुओं। यही जीवन है क्या? फिर वो गधे घोड़े खच्चर जो खा रहे पी रहे ऐसे कर रहे हैं, वैसे रहो, फिर वो मरेगा, फिर वो पता नहीं कितनी उन्होंने भटकेगा। हमारी जो हिंदू विवाह पद्धति है ना बंधुओं, ये पूर्णतया वैदिक है, वेद मंत्रों से जुड़ी हुई है, इसलिए ये धर्ममय है। इसलिए धर्म है और विवाह क्रिया वेद मंत्रों से बंधी हुई है, धर्ममय है। यह धर्म ही है और यह धर्म का ही आचरण है विवाह संस्कार। आजकल लोग आडंबर करने लगे, मनमानी करते हैं लोग। शादियों को लोगों ने विकृत कर दिया। विवाह जो संस्कार है, इस संस्कार को ही अपवित्र कर दिया लोगों ने। मद्य मांसादि का सेवन करते हैं, उसमें
मांस लोगों के यहाँ बनता है शादी में। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अरे वर को, लड़के को आप विष्णु मान करके पूजन कर रहे हैं, लड़की का आप लक्ष्मी रूप में पूजन कर रहे हैं, दोनों का पूजन कर रहे हैं, मध्यमांस आपके यहाँ हो रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए शादियां ज्यादा दिन नहीं टकती। लोग आडंबर करते हैं, व्यर्थ की चीजों में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, दिखावे में लाखों रुपए खर्च कर देंगे। और जिस ब्राह्मण ने वो सारे बंधनों को, जिस ब्राह्मण ने सारी चीजें निभानी है, वो अगर दक्षिणा की बात करता है तो लोग बोलते हैं मांगता है। अरे जो आधार है, सही मंत्र पढ़ने वाला, विद्वान, ज्ञानी हो, जिसको उस चीज का पूरा अनुभव है, जो सब चीज जानता हो, समझा भी सकता आपके बच्चों को, और बहुत बड़ा संस्कार है, क्योंकि यहाँ से उसका गृहस्थ का आधार है विवाह संस्कार। सही मंत्रों के द्वारा सही समय में सही तरह से अगर वो होगा तो आपका जीवन सही होगा, आपका जीवन धन्य बनेगा, आपका जीवन धर्ममय बनेगा, आपका जीवन पवित्र रहेगा। और यही अगर आधार में गड़बड़, नींव में गड़बड़ होगी तो सब पूरा डिगमिगाने वाला है। 6 महीने, 4 महीने, साल भर चलेगा, उसके बाद धड़ाम से गिरने वाला है, आपस में लड़ते मरते पड़ेंगे। तो बाहर के आडंबर में इतना ध्यान ना दिया जाए। करो, कोई बात नहीं, सब चीज करो, आप सब चीज करिए, लेकिन संस्कार को सही रूप में आप निभाएंगे। अरे आप अपने बच्चे की शादी कर रहे हैं, उसका आधार रख रहे हैं गृहस्थ का, उस समय थोड़ी सी तो इस चीज में आपको विचार करना चाहिए कि हमारा बच्चे का ये संस्कार है, विवाह सही तरह से इसको निभाया जाए, सही मंत्र हो जाए, आराम से। लोग कहते हैं कि जल्दी में नहीं, पंडित जी जल्दी करो जल्दी करो। अरे उसमें जल्दी, बाकी चीज़ों में आपको जल्दी नहीं है, उस जो असली चीज़ है उसमें जल्दीबाजी करते हैं। बहुत महत्व का बंधु है संस्कार, और लंबा हो रहा है। आप ध्यान से देखते हैं, सब अच्छा लगता है। निवेदन आपसे हर संस्कार में करता हूं कि आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया, चाहे फेसबुक के माध्यम से या किसी के द्वारा आपके पास वीडियो आता तो आप सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए और शेयर जरूर करना, क्योंकि संस्कार हर किसी के पास तक जाना चाहिए। कितना महत्व है विवाह संस्कार, हम इसको मजाक में ले लेते हैं। हमें लगता है ये संस्कार कुछ नहीं है, हमें ऐसा लगता है ये संस्कार के अंदर कुछ रखा ही नहीं है। कन्यादान का बहुत महत्व होता है। पिता जब बेटी का दान करता है ना, उसके बाद कन्यादान के बाद हाथ जोड़ करके, कन्या कनक संपन्नाम कनकाभरणैर्ताम दास्यामि विष्णवे तुभ्यम ब्रह्मलोक जिजीषया, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है उस वर नारायण से कि मैंने, मेरी कन्या एक कनक के समान है, स्वर्ण के समान है, रत्न के समान, मैंने हृदय से इसका पालन किया है, आपको दे रहा हूं। ददामी विष्णवे तुभ्यम ब्रह्मलोक जिजीषया, आपको अपनी बेटी दे रहा हूं, अपना हृदय दे रहा हूं। इसलिए दे रहा हूं कि मुझे विष्णु लोक मिले, मुझे ब्रह्म लोक मिले, मुझे ब्रह्म की प्राप्ति होगी, क्योंकि मैं लक्ष्मी नारायण को समर्पित कर रहा हूं। इतना बड़ा महत्व है कन्यादान का, इतना बड़ा महत्व। पाणी ग्रहण, कन्यादान करता है, वर पाणी ग्रहण करता है, कन्या का हाथ पकड़ता है। कितनी बड़ी जिम्मेवारी को ले रहा है वो भी। आज के बाद वो अकेला नहीं है, अपने जीवन के साथ साथ जो बेटी पिता उसको समर्पित कर रहा है, उसके वर्ण पोषण की जिम्मेवारी उसके हाथ को पकड़ते ही लेता। वहां पे जो मंत्र प्रयोग किया गया है, उस मंत्र में यही लिखा गया है कि आज के बाद मैं तेरा पति हुआ, तो मेरी पत्नी है, मेरी अर्धांगिनी है, मैं पूरा हो गया। आज के बाद, अब से लेकर के और जब तक तेरा जीवन रहेगा, बुढ़ापे मरने तक, हर तरह से मैं तेरे पालन करने की जिम्मेवारी, किसके सानिध्य में? अग्नि के सानिध्य में, देवताओं के सानिध्य में, ब्राह्मण के सानिध्य में। इतने लोग देख रहे हैं, मैं जिम्मेवारी उठाने के लिए तैयार हूं। कितना महत्व की बात है साहब। इसके बाद लाजा होता है, फेरे जिसको बोलते हैं, फेरों में लाजा होता है, और लाजा का बहुत महत्व है। 3 आहुतियां, लाजा और समी मिश्रित, कन्या और वर के हाथ दोनों को मिला करके, और उसका भाई आता है, वो लाजा देता है बहन के हाथ में, और फिर वो 3 आहुति अग्नि में देती है, अग्नि से प्रार्थना करती है, हे अग्निदेव, मैं आपको लाजा समर्पित कर रही हूँ। ये पहला लाजा कन्या अपने भाई के दिए हुए पहले लाजा के द्वारा अर्यमा देव से प्रार्थना करती, हे अर्यमा देव, मैं और मेरे पति अब कभी अलग ना हूं। मैं अपने पिता से अलग हो रही हूं, अब पति से मिल रही हूं, पर आज के बाद मैं और मेरे पति कभी अलग ना हूं। ये पहली आहुति जो बेटी देती वो कहती है। दूसरी आहुति देती है इसलिए
अग्निदेव से प्रार्थना करती है, हे अग्निदेव, हे अर्यमादेव, मेरे पति दीर्घ आयु वाला बना, मेरे पति की उम्र लंबी हो। इस काम, ये मंत्र वहां पे जो प्रयोग किया जाता है बंधु, उसके अंदर ये सब वर्णन है, ये कहा जाता है, वो मंत्र के अर्थ यही है। तीसरी आहुति देती है, तब अग्नि से कहती है कि मेरे पति की समृद्धि बढ़े, हम दोनों का परस्पर प्रेम बढ़े। ऐसी प्रार्थना अग्निदेव से वो बेटी करती कि हम दोनों का प्रेम बढ़े, हम दोनों का प्रेम दृढ़ हो, ऐसी प्रार्थना वो अग्निदेव से कहते। कितना महत्वपूर्ण है संस्कार। हमने इसको मजाक में बना, हमने इसको मजाक समझ लिया। आत्मार्थम भोजनम यस्य रत्यर्थम यस्य मैथुनम वृत्यर्थम यस्य चादितम निष्फलम तस्य जीवनम। शास्त्र में लिखा हुआ है, जिसके घर में केवल अपने लिए पकाया जाता है वो भोजन व्यर्थ है। रति के लिए केवल मैथुन किया जाता है तो वो मैथुन बेकार है, वो सहवास बेकार है, वो जीवन बेकार है। और धन कमाने के लिए विद्या धन किया गया तो वो विद्या धन बेकार है। केवल और केवल धन कमाने के लिए अगर विद्या धन किया गया तो ये सब के सब निष्फल माने जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है विवाह संस्कार। इसलिए इस संस्कार को हमें मजाक में नहीं लेना है, बिल्कुल विधिवत संस्कार को किया जाए और विधिवत निभाया जाए। मैं पाणी ग्रहण की बात कर रहा था, वहाँ पे प्रयोग में मंत्र आता है, ओम गृह्णामि ते सौभगत्वाय हस्तम मया पत्या जरदष्टिर्यपाशः भगो अर्यमा सविता पुरंधिर्मह्यम त्वादु गारपत्याय देवा। ये मंत्र का वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। यानी वर कन्या से कहता है कि मैं तेरे सौभाग्य के लिए तेरा पाणी ग्रहण कर रहा हूँ, इससे तेरे सौभाग्य की वृद्धि होगी, तू मेरे साथ बुढ़ापे तक सुखपूर्वक रहेगी। और मैं ये सब वचन दे रहा हूँ, किसमें? अग्नि के साक्ष्य में, ब्राह्मणों के साक्ष्य में और देवताओं के साक्ष्य में। अर्यमा देवा ने, सविता, पुरंदरी, अर्यमा, ये जो देवता हैं, भृगु, इन सब ने तुझे मेरे लिए बनाया, मुझे समर्पित किया है, मैं तेरा पालन पोषण। कन्या भी वचन देती और वर भी वचन देती। बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है बंधुओं गृहस्थ आश्रम का ये विवाह संस्कार। इसको सही रूप में सबको निभाना चाहिए। आधार होती है एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे का सम्मान करें। ऐसे नहीं कि हम यही कहें कि स्त्री हमारा सम्मान करेगी, हम नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा सम्मान स्त्री आपका करती है, जैसा आदर आपका होता है, उसी तरह से हर जैसी इच्छा आप चाहते हैं कि मेरे सुख मिले, मुझे सब चीज़ बैठे बैठे मिले, वैसे दूसरा भी चाहता है। इसलिए उसका भी सम्मान करें, उसका आदर करें और एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करें। यही तो गृहस्थ आश्रम है। आपको खुद दोनों को भी अच्छा रहना है, बच्चों को अच्छे से रखना है, परिवार को संभालना है, बाहर दुनियादारी को संभालना है, तब गृहस्थ आश्रम विवाह संस्कार सार्थक होता है। नहीं तो आजकल के जिस तरह से विवाह हो रहे हैं, ये तो एग्रीमेंट होते हैं, 4-6 दिन चलते हैं, 2-4 महीने चलते हैं, बाद में टूट जाते हैं, क्योंकि वो संस्कार नहीं होता है और वो विधियाँ नहीं होती, वो वेद मंत्र नहीं होते हैं, वो यज्ञ नहीं होता है। सही चीज़ से अगर इस संस्कार को किया जाए तो हमारा गृहस्थ धन्य बनता है। पहले भी तो संस्कार होते थे, पहले से होते आए हैं संस्कार, इसलिए सबके गृहस्थ अच्छे चलते थे। आज चलते नहीं, उसका कारण यही है क्योंकि हमने अपने संस्कारों को छोड़ दिया है। पुनः हम संस्कारों की ओर मुड़ें, अपने संस्कारों को अपनाएं तो अपना जीवन भी धन्य बनेगा और साथ में हम जगत को भी कुछ अच्छा दे पाएंगे। इसी आशा के साथ पुनः आपसे निवेदन, अगर आपने अभी तक YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। पुनः बहुत जल्दी आपके बीच में आऊँगा। तब तक आप सभी मित्रों को राधे राधे।